रेलवे ग्रुप डी में जिस जिस चैप्टर से मैथ पूछे जाते हैं पूरे बेसिक तरीके से आपके साथ शुरुआत करेंगे। जो लोग भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बेसिक तरीके से करना चाहते हैं, जो काफ़ी कमज़ोर स्टूडेंट है, वो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हर रोज़ आपके लिए एक नया टॉपिक आएगा और आप जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सीख पाएंगे। तो आइए बिना देर के हुए, मैथ का एक बहुत ही आसान चैप्टर है जो किसी ने कल कमेंट किया था, उन्हीं के कमेंट के अनुसार एवरेज एक चैप्टर है, औसत है। औसत चैप्टर हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर एक लाइक करिएगा, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए इजी लेवल से चलेंगे, ठीक है। जो लोग तेज हैं वो उनके लिए अच्छी बात है, जो लोग कभी तैयारी नहीं किया है उनके लिए एकदम एवरेज एक चैप्टर है, औसत नॉर्मल औसत चैप्टर है एक आपका, ठीक है। औसत चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है क्या? पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा हो कि 4, 5, 6, 8 और 10 का एवरेज निकालने के लिए बोल दिया है। कितना कितना का? 4 का, 5 का, 6 का, 8 का और 10 का। जैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी वे में क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत यानी कि सभी के साथ साथ बराबर बराबर अंक होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना, 4, 5, 6, 8, 10 दिख रहा है ना। वो 4, 5, 6, 8 और 10 का एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज मतलब बीच की संख्या होता है, ठीक है। बीच की संख्या होता है तो एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल संख्याओं का योग। फॉर्मूला एक लिख लीजिए आप पहले, ठीक है। टोटल संख्याओं का योग, टोटल संख्याओं का योग अब बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या यानी कि टोटल कितना संख्या है, ठीक है, बटे संख्या। समझ गए? तो ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, संख्या। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल संख्याओं का योग बटे संख्या। ये आपका इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, ये आपको हर जगह परेशान करेगा। देखिए तो टोटल आपको ऊपर दिख रहा है ना संख्या, कौन कौन संख्या दिख रहा है, सबका योग कर दीजिए, ठीक है। 4 + 5 सबका योग कीजिए, प्लस 6 + 8 + 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या को संख्या हुआ देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ 5 लिख दिए। अब सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा? देखिए इजी में आपको जोड़िए इसको। 10, 8, 18, ठीक है। 18 और 6 24, 24 है और 24 और 5 29, 29 और 4 33, 33 और बट्टे में 5। आप इसी तरह से आपका ये आंसर ये भी हो जाएगा। या दशमलव में अगर ऑप्शन में आंसर देता है तो 5 से इसको भागा दीजिएगा तो 5 6 का 30 और 5 6 का 30, 6.6 आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बस ये आपका शुरुआत क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन आपका पूछेगा। क्वेश्चन आपका पूछेगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। कौन सा क्वेश्चन है? 2 नंबर कि प्रथम 10 विषम संख्या। तो विषम संख्या कैसे होता है? देखिए पहले संख्या तो ऐसे होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 ऐसा करके आगे तक जाता है ये सब संख्या। लेकिन इस संख्या में आपको सम संख्या भी होता है और विषम संख्या भी होता है, ठीक है। हर बार आने की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे लेकिन अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि सभी को समझ में आए। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। छोड़ छोड़ के देखिएगा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन संख्या? सम संख्या किसको बोलते हैं? सम संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको सम संख्या बोलते हैं। जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसको विषम संख्या बोलते हैं। देखिए ये आपका विषम संख्या पहला ये हो गया, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, ऐसे आगे तक ले विषम संख्या चल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका क्या बोला कि प्रथम 10 विषम संख्या का औसत ज्ञात करें ना। तो पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा? औसत ज्ञात करने के लिए क्या बोले हैं? औसत ज्ञात करने के लिए क्या बोले? सभी विषम संख्याओं का योग करिएगा। तो पहला विषम संख्या 1 प्लस दूसरा 3, उसके बाद 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रथम 10 को विषम संख्या हो गया। प्रथम 10 यानी कि 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया। और टोटल किससे भागा देना है?
10 से भागा देना है। 10 को संख्या हुआ तो 10 से, तो मतलब संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है ना। अब सबको जोड़िए, देखिए 19 1 20, ठीक है। अब 20 और 5 25, 25 है, अब 25 10 हो गया, 7 3 10, 25 और 10 35, 35 और 10 45, अब 45 है और 10, 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55, 55 5 60 और 10 70, 70 आ 70 आ 10 80 या 3 83, आ 83 आ 10 83 या 7 90 10 100 हो गया। कितना हो गया? 100। जोड़ के देख लीजिएगा, आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। हम ऐसे जोड़े अपने तरीका से, आप कैसे भी जोड़ सकते हैं। 100 अब बटे टोटल संख्या कितना? 10, काटेंगे कई बार में? 10 बार में। एवरेज क्या आ जाएगा? औसत क्या आ जाएगा आपका? प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत आपका 10 आएगा। ये आपका बनाने में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इजी वे में इसको कैसे बनाएंगे देखिए एक बार, क्वेश्चन यही रहेगा। क्वेश्चन में कह देगा, देखिए नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, फिर से इस पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हर बार आने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे, सब कुछ सीख जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है क्या कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का ना, तो पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा? एक हो गया, एक का अंतराल पे होता है, तब सबसे लास्ट वाला विषम संख्या प्रथम 10 को कहा है, तो ऐसे ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक ले? 19 तक ले जाएगा ना, 19 तक ले। तो अगर कोई जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे डॉट 19 तक जाएगा ना प्रथम 10 विषम संख्या। तो देखिए तो कितना का अंतर हो रहा है? 2 का अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। यानी कि एवरेज में एक चीज को लॉजिक याद रखिएगा, ठीक है। आसान भाषा में आप याद रखिएगा कि जिस भी संख्याओं के बीच, मान ली कि बहुत सारा संख्या दे दिया, अगर अंतर समान है सभी के बीच, तो एवरेज पूछेगा, तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2। तो फर्स्ट संख्या 1 और लास्ट संख्या 19 बटे 2, तो 19 1 20। वहां भी 10 आया था एवरेज ना, देखिए तो यहाँ भी 10 आ रहा है ना, 10 आ रहा है ना एवरेज। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल इसी तरह से इजी तरीके से एवरेज को बनाना, उस सब लिख के ऐड करके नहीं बनाना, लेकिन वो प्रोसेस एक आपको बता दिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न देखिएगा आप। 3 नंबर प्रश्न आपको बता रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न में आपको बताते हैं इस तरह से, किसी भी संख्या के बोल दिया पहले कि प्रथम, बाय द वे बोल दिया, अभी बोर्ड पे हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बोल दिया गया कि प्रथम 5 को अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, जो लोग कमजोर स्टूडेंट है उनको मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या 2 से और केवल अपने आप से कटे, 2 से और केवल अपने आप से कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 एक ऐसा संख्या है जो 2 से और केवल अपने आप से कटता है, उसका अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 3 5 7 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। देखिए सब 2 से, सॉरी 1 से और केवल अपने आप से कटे, मिस्टेक हो गया, अभाज्य संख्या, सॉरी, ठीक है, कॉपरेट कीजिएगा। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या 1 से और केवल अपने आप से कटे, ठीक है। तो ये सारे संख्या हैं जो केवल 1 से और अपने आप से कटते हैं, ठीक है। तो 5 को संख्या हो गया, 5 से इसको भागा देंगे, सबको ऐड करके इसको 5 से डिवाइड करिएगा, वही आपका एवरेज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन इस तरह से भी देता है आपका, समझ गया? ये हो गया आपका इजी वे में क्वेश्चन हो गया, इस बेसिक है आपका, ठीक है। एवरेज का मतलब ही होता है टोटल संख्याओं का योग बटे कितना संख्या है उसे आपको भाग देना है, समझ गया? अगला संख्या देखिएगा, अगला संख्या देखिएगा, अगला संख्या आपका क्या बोला है? नेक्स्ट संख्या आपको बताते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। अगला संख्या आपका क्या हो गया? 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 50 तक की विषम संख्या दिख रहा है बोर्ड पे ना, 1 से 50 तक ले, तो पहला विषम संख्या 1 होगा, दूसरा क्या होगा? 3 5 डॉट डॉट कहाँ? 50 तक विषम संख्या, लेकिन 50 विषम संख्या नहीं है। 50 तक विषम संख्या, लेकिन 50 विषम संख्या नहीं है, 49 विषम संख्या। कितना? 49, समझ गए? 49 तक हो विषम संख्या। देखिए हम आपको पहले ही बताए थे कि जब अंतर समान रहे, 1 और 3 के बीच कितना का अंतर? 2 का अंतर है, अंतर समान कितना का भी अंतर है, 3 और 5 के बीच कितना का अंतर? 2 का अंतर। सब ऐसे जाइएगा आगे तक ले, तो 49 तक ले 2 का अंतर होगा। तो जहां भी अंतर समान रहेगा तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, तो फर्स्ट संख्या 1 और लास्ट संख्या 49 बटे 2, 49 1 50 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 25। आपका यही एवरेज हो गया, यही आपका
एवरेज हो गया। एवरेज समझ में आ रहा है? यही इसी तरह से एवरेज, ये इजी वाला क्वेश्चन है। हमको पता है एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं देता है, कभी कभार देता है। जो एग्जाम में देता है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल ये आपका एवरेज हो गया, समझ गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपका, ठीक है। बोर्ड पे क्वेश्चन आपको दिखेगा, क्वेश्चन देखिएगा, आप दिखाई देगा आपको। देखिए कि 15 छात्र की औसत आयु 18 वर्ष है, दिख रहा है। 15 छात्र है, स्टूडेंट है, तो 15 छात्र की औसत आयु, ठीक है। 15 छात्र, औसत आयु कितना दिया रहा है? 18 वर्ष। कहने का मतलब समझिए, 15 को छात्र है और सबका जो आयु है 18 18 18 18 ऐसे है, ठीक है। ये हो गया, तो सबका आयु 18 18 18 है, तो टोटल आयु कितना हो जाएगा? टोटल आयु निकालना है तो एवरेज गुने संख्या होता है, ठीक है। योग निकालते हैं कैसे? योग निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपको योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना छात्र है और जितना एवरेज है उसे गुना करेंगे। तो 15 गुने 18 करिए, तो 15 गुने 18 करिएगा तो कितना होगा? 15 8 120, 15 इकाई 15, 0 5 2 7, 270 हो जाएगा। कितना योग हो जाएगा आपका? योग होगा आपका कितना? 270। यानी कि 15 छात्र के औसत आयु का एवरेज आयु है, अगर एवरेज है, ठीक है, 18 साल, तो टोटल योग कितना हो जाएगा? योग निकालेंगे तो टोटल 270। योग कैसे निकाले समझ में आया? टोटल नंबर से टोटल एवरेज में गुना कर देना है, ठीक है, वो आपका योग निकल जाएगा। और बाय द वे योग दे देगा आपका और छात्रों की संख्या दे देगा, तो एवरेज कैसे निकालिएगा? टोटल छात्रों की संख्या से टोटल सम मतलब योग में भाग दीजिएगा तो आपका एवरेज निकल जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ देखिए, टोटल योग निकल गया 15 छात्रों के 18 वर्ष आयु, तो योग निकला 270। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक नए छात्र की आयु भी जोड़ दिया जाता है। अब नए छात्र की आयु जोड़ दिया जाता है, नया छात्र अब कितना हो जाएगा? एक जुटेगा तो अब कितना हो जाएगा? 16 स्टूडेंट हो गया, 16 छात्र, तो औसत 1 वर्ष कम हो जाती है। 16 छात्र हो गया तो औसत पहले 18 था, तो अब औसत कितना हो जा रहा है? 1 वर्ष कम हो जा रहा है, यानी कि 17 वर्ष हो जा रहा है ना। 17 वर्ष हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ योग निकालिए, तो 17 गुने 16 करिए, 16 गुने 17 करिए, गुना करिए तो 16 7 17 6 102 और 17 1 17 2 7 1 272, ठीक है। 272 गलती हो रहा है क्या? 16 का यहाँ पर हो गया 16 छात्र, नए छात्र की आयु ज्ञात करने कर रहा है। एक नए छात्र के जोड़े तो औसत 1 वर्ष कम हो जाती है। 16 गुना 17 करिए ना, 16 गुना 17, 16 और 17, 6 7 42 की 2 हाथ में 4, 7 1 7 4 11 112, 16 इकाई 16, 2 6 1 7 1 2 272। यहाँ 272 आ रहा है, यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है क्या? 15 8 120, 15 इकाई 15, 5 2 7 1 2 270, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ योग करेंगे तो कितना हो रहा है? अच्छा 16 का आयु है ना, हाँ देखिए सही है, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर 270, यहाँ पर 272। देखिए 272 गलती नहीं हुआ था, ठीक है। 15 को स्टूडेंट की आयु कितना है? 270 है, और 16 का स्टूडेंट की आयु कितना है? 272 है। तो एक स्टूडेंट की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 16 में से 1 को घटाएंगे तो कितना? 16 में से 15 को घटाएंगे तो कितना? 1 ना बचेगा, 1। यहाँ 272 में से 270 को घटाएंगे, क्यों घटाएं? कहा कि यहाँ 16 का योग है, यहाँ 15 का योग है, तो 16 में से 15 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर 272 में से 270 घटाएंगे तो कितना? 2। आंसर क्या हो जाएगा आपका? उसका जो नया छात्र आया था उसका आयु कितना था? 2 वर्ष था। कितना था? 2 वर्ष। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हर रोज अगर एक चैप्टर क्लियर करिएगा, बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कैसे पूछता है आपका, व्हाइट बोर्ड पे प्रश्न तो दिखाया ना आपको। अगला प्रश्न देखिएगा किस तरह से प्रश्न आपका पूछता है। देखिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है, कि 11 23 और x का औसत 40 है। किसका किसका? 11 प्लस औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल संख्याओं का योग कर सकते हैं ना। तो 11 प्लस 23 प्लस x के जगह पर x छोड़ दीजिए, नहीं पता है, 3 को संख्याएं हैं और इसका औसत दे दिया कितना? औसत 40। तो औसत कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, ये आपका औसत बराबर औसत की है। देखिए तो औसत बराबर औसत, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि 11
23 और x का औसत 40 है, तो 11, 23 और x को जोड़ के 3 से भाग देंगे तो एवरेज निकलेगा ना। अब बराबर में 40 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ठीक है। 11 का 11 और प्लस 23, 11 में 23 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 2 1 3 34 और प्लस x बराबर 40 गुने 3 120। समझ में आ रहा है कैसे किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके नीचे कुछ नहीं था तो एक दिया अपने से, इसके नीचे कुछ नहीं था अपने से एक दे दिए, और कुछ नहीं था तो एक दिया, उसके बाद इस सब को जोड़ दिए तो 11 और 23 को जोड़े तो 34 आया, और प्लस का x का चिन्ह था, x का चिन्ह 40 गुने 3 किए तो 120 बराबर की इस तरफ लिख दिए। अब 34 को इस तरफ ला के घटाइए, 120 में से 34 को घटाइए, 10 में से 4 आएगा तो 6, x 10 के 10 यहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 10 में से 4 आएगा तो 6, 2 था तो इसको एक देते, 11 में से 3 86 है। x का वैल्यू कितना आ गया, 86 आ गया ना। x का वैल्यू पूछ रहा है ना, x का वैल्यू आपका 86 आ गया। समझ में आया। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। एक प्रश्न और देख लीजिए, ठीक है। ये आपका आज एवरेज का चैप्टर है जो बिल्कुल एकदम बेसिक आपको बता रहा है, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस वीडियो के अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा। और कल अगले चैप्टर में आपको, जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कल भी देखेंगे, ठीक है, तभी आपको समझ में एवरेज अच्छे से आएगा। समझ गया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या होगा। 5 के प्रथम 4 गुणज, 5 के प्रथम 4 गुणज, गुणज मतलब वही मल्टीपल होता है, गुणज, गुणज। 5 के प्रथम 4 गुणज कैसे, गुणज कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहला गुणज 5 का 1 से गुना करेंगे तो 5, दूसरा गुणज 10, तीसरा गुणज 15, चौथा गुणज 20। यही गुणज है, गुणज मतलब गुना करना, 1 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 6 20, 4 ही वो बोला है ना, तो 4 को लिखे एवरेज निकाल रहे हैं, इसीलिए हम पहले ज्यादा लंबा चौड़ा लेके नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ एवरेज, एवरेज लिखिए AVG एवरेज, ठीक है। एवरेज अब बटा 1 2 3 4, 4 से अब जोड़िए सबको, 20 और 10 30 है, 30 और 5 35, 35 और 5 40, 10 50, 50 बटे 4 भागा देंगे तो कितना, 12 चौको 12.5 आएगा, 12.5, 12 चौको 48, 2 50। ये आपका एवरेज 12.5 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा, जिनको जिनको भी समझ में नहीं आएगा वो लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि आज नहीं समझ में आएगा तो कल जो डालेंगे इसके रिलेटेड वीडियो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, एवरेज का बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एवरेज का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। 5 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है, दिख रहा है बोर्ड पे। 5 भाइयों की जो औसत उम्र है वो 12 वर्ष है। देखिए 5 बनाते हैं, 5 को भाई है, ठीक है। इसका औसत उम्र एवरेज कितना दे दिया है, AVG एवरेज कितना दिया, 12। तो योग कितना हो जाएगा, योग कैसे निकालेंगे, योग अरे नंबर गुने एवरेज, तो 12 गुने 5 60 हो गया योग। टोटल संख्या, टोटल योग कितना हो गया, 60 हो गया ना। अब यदि पिता की उम्र जोड़ दी जाए तो पिता पहले 5 को भाई था, एगो पिताजी को जोड़िएगा ना यहाँ, तब +1 करिए वहाँ। अब पिता की उम्र अगर जोड़ दी जाए तो औसत उम्र में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। 6 वर्ष के पहले 12 वर्ष था तो 6 वर्ष की वृद्धि हो जाएगा तो 18 वर्ष हो जाएगा औसत उम्र, 18 वर्ष। लेकिन अब संख्या क्या होगा, 5 को पहले बेटा था और एक पिताजी हो गए 6, और 6 का एवरेज अगर 18 है तो योग करेंगे तो कितना, 18 गुने 6, 18 5 90, 18 6 का टोटल से 108 हो गया ना। 5 गो का आयु का योग है 60 वर्ष, 6 गो का आयु का योग है 108 वर्ष। तो एगो का आयु कैसे निकालेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे तो एक यहाँ बचेगा, 108 में से अगर 60 घटाएंगे तो 8 में से 0 घटाएगा तो 8, और 10 में से 6 घटेगा तो 4, कितना हो गया 48। पिताजी कितना साल के हैं, एगो एक्स्ट्रा बढ़ है पिताजी ने जी, तो पिताजी 48 साल के। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, देखिए क्वेश्चन में पूछा कि 2 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी, तो अभी 48 साल के पिताजी है तो 2 साल बाद कितना हो जाएंगे, 50 साल के होंगे, 50 साल के होंगे कि नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं। ये आपका एवरेज का बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, एवरेज का सबसे आसान क्वेश्चन था, पार्ट 8 था, एकदम बेसिक तरीके से बताएं। अगर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता वो आपको कल के वीडियो में बताएंगे, ठीक है। कल का वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे बिल्कुल नए आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जब तक ग्रुप डी खत्म नहीं हो जाता है,
ठीक है। आपको मैथ का हर एक चैप्टर बताएंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड पे सोल्व करवाएंगे। ठीक है, यकीन मानिए आपको मैथ में अगर 30-25 नंबर का मैथ है तो आप 25 में 25 करके आइएगा, मेरे साथ खाली बने रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिल